नमस्कार। आज की हम अपनी इस वीडियो में देखने जा रहे हैं मोड का आखिरी मेथड है जो कि है ग्रुप सीरीज़। उसमें कैसे हम मोड कैलकुलेट करेंगे। मैंने अपनी वीडियो में आपको शेयर कर चुकी हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज़ पहली है, दूसरी है डिस्क्रीट सीरीज़, तीसरी और आखिरी ग्रुप सीरीज़ है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा और रिवाइज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट से। मोड शब्द फ्रेंच लैंग्वेज ला मोड से लिया गया है, जिसका मतलब है सिस्टम या फैशन। मोड बेसिकली ZMO से डिफ़ाइन किया जाता है और साथ ही साथ जो वैल्यू सबसे हाईएस्ट बार रिपीट हो रही है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है, हम उसको मोड कहेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर ग्रुप सीरीज़ है तो हम उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमको ग्रुप सीरीज़ से कैलकुलेट करना है मोड, तो बेसिकली हमको क्या करना है, इसके दो रास्ते हैं। इन अ ग्रुप सीरीज़ मोड कैन बी कंप्यूटेड इन 2 ways। फर्स्ट बाय फार्मूला, हम फार्मूला डायरेक्ट लगा के कर सकते हैं। दूसरा बाय यूजिंग मीन एंड मीडियन, मतलब मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। The process of computing mode in case of a grouped series or grouped frequency distribution with the help of a formula involves the following step। सबसे पहला क्या करना है, हमको डिटरमाइन करना है the model class, मतलब in exclusive form the class which have the maximum frequency is called mode। हम इसको डायरेक्टली इंस्पेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें अप्लाई करें फार्मूला। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोड बाय अप्लाइंग द फार्मूला, जो कि है Z बराबर मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू L2 माइनस L1 अपॉन L2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ये सब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि ये क्या है। एक चीज़ और, इसी फार्मूले को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, जहाँ पर वेयर एज Z इक्वल टू मोड, L1 इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, L2 अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, मतलब उससे पहले वाली जो वैल्यू दी रहेगी उसकी फ्रिक्वेंसी को हम F0 लेंगे, F2 फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल, L2 माइनस L1 इक्वल टू I विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमार्क भी कुछ दिए हैं। पहला है दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन केस only in case of equal and exclusive class interval in ascending order। If the mode lies in the first class interval then F0 is taken as 0। इसमें दो लाइन कही हैं कि ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा जब इक्वल और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल दी रहेगी असेंडिंग ऑर्डर में। साथ ही साथ अगर फर्स्ट क्लास ही हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ ऑकर हो रही है तो हमें F0 वहाँ पर F0 ही लेना पड़ेगा। अगर इफ़ मॉड लाइज इन द लास्ट क्लास इंटरवल देन F2 इज़ टेकन एज 0। वहीं अगर हमको लास्ट क्लास में मॉडल क्लास में हमें मिलती हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी तो F2 हम 0 लेंगे। साथ ही साथ ये कुछ फार्मूले दिए हैं जो कि हमें वक्त पढ़ने पे ज़रूरत पड़ेंगे, जैसे है कि दिस फार्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज Z इक्वल टू L1 प्लस चेंज 1 इंटू I बाई चेंज 1 प्लस चेंज 2। चेंज 1 डिफाइन कर रहा है F1 माइनस F0 को और चेंज 2 डिफाइन कर रहा है F1 माइनस F2 को। दिस फॉर्मूला विद डिफरेंट नोटेशन इज़ एज फॉलो। इसी को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Z इक्वल टू L1 प्लस Fm माइनस F1 इंटू I होल अपॉन 2Fm माइनस F1 माइनस F0। mm equal to frequency of the model class, F1 frequency of the class preceding the model class, F2 frequency of the class succeeding the model class। ये कुछ रिमार्क्स थे जो हमें ध्यान देने पड़ेंगे हमारी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो कुछ ज़्यादा क्लियर होगा कि हमको कैसे करना है। ये आपके सामने है क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ग्रुप सीरीज़ दी है। अब ग्रुप सीरीज़ से हमको कैसे कैलकुलेट करना है, ये दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, मजदूरी दी है, वेजेस दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करते करते पूरी सीरीज़ दी है, जहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए हैं 0 से 10 के सामने 6, 10 से 20 के सामने 9, 20 से 30 के सामने 10। सारी फ्रिक्वेंसीज़ हमें दी हैं।
साथ ही साथ अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बोला था कि जिसकी फ्रिक्वेंसीज हाईएस्ट बार एकर हो रही हैं उसको हम ले सकते हैं मोड। तो यहाँ किसकी सबसे ज़्यादा बार ऑकर हो रही है, इंस्पेक्शन के थ्रू हमको पता चल सकता है। तो चलिए देखते हैं। अगर इंस्पेक्शन के थ्रू देखा जाए तो 16 सबसे हाईएस्ट बार ऑकर हो रही है। इसका मतलब ये 30 to 40 जो है हमारा मॉडल क्लास हो गया है। अब 30 to 40 अगर मॉडल क्लास है तो फिर हमको ये पता चल जाएगा F0 जो कि जस्ट पीछे वाली फ्रिक्वेंसी ली जाती है वो रहेगी 10, और F2 जो कि आगे वाली फ्रिक्वेंसी रहती है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के बाद वाली, तो 16 के बाद है 12। तो हमको यहाँ से ये समझ में आ गया कि ये सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है और हाईएस्ट मॉडल क्लास हमारा 30 से 40 है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब जैसे कि मैंने बताया था सॉल्यूशन एकदम क्लियर है। बाय इंस्पेक्शन द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज 16, हेंस द मॉडल क्लास इज 30 to 40। अब F0 के सामने फ्रिक्वेंसी लेंगे 20 से 30, F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास जो है 30 से 40 के बराबर 16, और F2 फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास जो कि 40 से 50, जैसे कि जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन में भी दिखाया है। सेम एज इट इज़ हम लिख लिए हैं, सेम वही चीज़ों को यहाँ रिपीट करके। फिर उसके बाद हमको L2 लेना था। L2 हमको पता ही है 40 रहेगा जो कि अपर लिमिट शो करता है, और L1 30 रहेगा जो कि लोअर लिमिट शो करता है। और ये किसकी शो कर रहा है, जिसको हम फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास लिए हैं, मतलब F1 जो कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, मतलब 16। अब जो कि हमारा फार्मूला है उसको सीधा सिंपल लगा लेते हैं, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू L2 माइनस L1 बाई 2F1 माइनस F0 F2। अब हमारी L1 की वैल्यू है 30, रख देते हैं। F1 की वैल्यू 16, F0 की वैल्यू 10, होल 2 इंटू 16, 2 को मल्टीप्लाई किए 16 के साथ, F0 की वैल्यू 10 रखे, F2 की वैल्यू 12 रखे, इंटू 40 माइनस 30। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने से मिल जाएगा 30 प्लस 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 22, जिससे आंसर आएगा 30 प्लस 6 इंटू 10 बाई 10। फिर फाइनली मिल जाएगा 36 हमारा मोड। तो सीधा और सरल था ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था। आपको सीरीज़ क्योंकि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज थी, आपने इंस्पेक्शन के थ्रू देख लिया F1 क्या होगा, फिर उससे पीछे वाली प्रीसीडिंग क्लास को हमने F0 माना और F2 को आगे वाले को हमने F2 माना, फिर एज इट इज़ फार्मूला के बेसिस पर रख दिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि ग्रुप सीरीज़ से हम कैसे निकालेंगे मोड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।